कहानी राजू की आखिरी छलांग। राजू शहर की सबसे तंग गलियों में पला बढ़ा था। पिता मजदूरी करते करते चल बसे थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। गरीबी उसके जीवन की इतनी गहरी परत बन चुकी थी कि उसने खुशियों की कल्पना करना भी छोड़ दिया था। लेकिन उसके भीतर एक राज छिपा था, एक ऐसा राज जो उसे इस दुनिया में बिल्कुल अलग बनाता था। राजू के पास समय में यात्रा करने की शक्ति थी। कितनी बार उसने सोचा कि काश ये शक्ति वो किसी को बता पाता, लेकिन उसे हमेशा लगता कि लोग उसे पागल समझेंगे। इसलिए वो खामोश रहा। ये शक्ति उसके लिए किसी वरदान से ज्यादा एक अभिशाप थी, क्योंकि इसके साथ एक भयानक नियम जुड़ा था। वो समय में जितनी बार पीछे जाता, उसका शरीर उतना ही कमजोर होता जाता था। वो जानता था कि एक दिन उसकी ये शक्ति ही उसकी मौत का कारण बन सकती है। इसी बीच उसकी जिंदगी में आई रिया, जो उसी के स्कूल में पढ़ती थी। रिया बेहद अमीर परिवार से थी, शहर के बड़े उद्योगपति की बेटी। जितना राजू गरीब, उतनी ही रिया शानो शौकत में पली। स्कूल में जब भी दोनों की राहें टकराती, रिया की आंखों में तिरस्कार झलक जाता। तुम जैसे लोगों से तो बदबू आती है, वो कहती, और राजू बस चुपचाप सुनता रहता। लेकिन रिया की ये नफरत राजू के दिल की दुनिया में कोई जगह नहीं बना पाई। पता नहीं ये किस तरह का जादू था कि वो उसे नफरत के बावजूद पसंद करने लगा था। शायद क्योंकि वो रिया को उसकी अमीरी से नहीं, उसके भीतर के उस अकेलेपन से पहचानता था जो अक्सर उसकी चुप आंखों में नजर आता था। वो रिया को परेशान होना, रोना या कमजोर दिखना कभी नहीं चाहता था, लेकिन रिया को उससे नफरत थी। ये सच वो समझ चुका था। साल बीतते गए, स्कूल खत्म हुआ, रिया कॉलेज गई और राजू एक छोटी सी वर्कशॉप में नौकरी। जिंदगी अपने ढर्रे पर चल रही थी, लेकिन समय का चक्र अचानक तब बदला जब शहर में आयोजित एक इंटर कॉलेज टेक्निकल फेस्ट में राजू वर्कशॉप से मशीनरी की मरम्मत के लिए भेजा गया। और इत्तेफाक से उसी फेस्ट में रिया भी एक प्रोजेक्ट लेकर आई थी। राजू को देखते ही वो मुस्कुराई। पहचान की नहीं, तंज की। तुम अभी भी यही सब कर रहे हो? राजू बस हाँ बोलकर चुप रह गया। लेकिन उसी शाम को शहर में एक बड़ा हादसा हुआ। फेस्ट वाली बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे। राजू बाहर पहुंच गया, लेकिन तभी उसे ख्याल आया, रिया कहाँ है? उसका दिल एकदम तेज धड़कने लगा। आग और धुएं के बीच उसने रिया को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे तीसरी मंजिल पर एक कमरे में बंद पाया। एक गिरा हुआ लोहे का बीम रास्ता रोक रहा था। रिया बेहोश होने वाली थी। उसकी आंखों में डर था, नफरत नहीं। राजू ने जान की बाजी लगाकर दरवाज़ा खोला और उसे बाहर खींचा, लेकिन तभी छत का बड़ा हिस्सा गिर गया और दोनों मलबे में फंस गए। राजू समझ गया, अगर वो अभी कुछ नहीं करता तो दोनों की मौत निश्चित है। उसके सामने दो ही विकल्प थे। वो समय में पीछे जा सकता था, आग लगने से कुछ मिनट पहले, लेकिन समय यात्रा के नियम के अनुसार उसे केवल एक जान बचाने का मौका मिल सकता था, क्योंकि इस यात्रा के बाद उसका शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि वो खुद को नहीं बचा पाएगा। मतलब वो या तो रिया को बचा सकता था या खुद को। राजू ने बिना एक पल गंवाए फैसला कर लिया। वो समय में कुछ मिनट पीछे गया, उस पल तक जब रिया अकेले प्रोजेक्ट रूम में खड़ी थी। उसने बिना समय गंवाए चिल्लाकर कहा, रिया बाहर निकलो, बिल्डिंग में आग लगने वाली है। रिया चौंक गई। तुम पागल हो गए हो क्या? और तुम? लेकिन राजू ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे सीढ़ियों की ओर धकेल दिया। भागो! इस बार उसकी आवाज में न डर था न झिझक, केवल सच्चाई। रिया घबराई, पर उसकी आंखों में पहली बार राजू के लिए नफरत की जगह कुछ और चमका, शायद भरोसा। वो दौड़ पड़ी। राजू उसके पीछे भाग सकता था, लेकिन वो जानता था कि भागने से पहले उसे बाकी लोगों को भी चेतावनी देनी होगी, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता है। उसने कई छात्रों को बाहर निकाला, लेकिन तभी शॉर्ट सर्किट हुआ। आग भड़की और पूरा रास्ता धुएं से भर गया। राजू बाहर निकलने का रास्ता देख रहा था, लेकिन उसके कदम उसे सहारा देने से इनकार कर चुके थे। समय यात्रा ने उसका शरीर तोड़ दिया था। उसने खिड़की से बाहर रिया को देखा। वो भीड़ को चीरकर उसकी ओर भाग रही थी। राजू रुको!
उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन राजू मुस्कुराया, एक शांत, सुकून भरी मुस्कान। उसने होठों से सिर्फ एक शब्द कहा, खुश रहना, और अगले ही पल मलबा उसके ऊपर गिर गया। दुनिया के लिए राजू एक साधारण गरीब लड़का था, लेकिन रिया के दिल में वो हमेशा के लिए अमर हो गया। वो लड़का जिसने उससे नफरत पाने के बावजूद उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। रिया अक्सर उस जगह जाती जहां राजू ने आखिरी सांस ली थी। लोग पूछते, एक गरीब लड़के के लिए इतना रोते क्यों हो? वो बस इतना कहती, क्योंकि उसने मुझे वो दिया जो मेरी अमीरी नहीं खरीद सकी, एक सच्चा दिल। और हर बार हवा में जैसे राजू की आवाज गूंज जाती, मैं था ही तुम्हारे लिए।